हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपना पूरा ध्यान रख रहे होंगे। आज इस वीडियो में हम आपके रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे, लव रिलेशनशिप के बारे में जानेंगे कि आप जिन्हें चाहते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं, और अप्रैल का महीना आप लोग एक दूसरे के साथ कैसा बिताने वाले हैं 2024 के अंदर। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल टैरो ग्रीन कश्यप में। ये राशिफल आप नाम से देख सकते हैं, लगन से देख सकते हैं, चंद्र राशि से भी देख सकते हैं, क्योंकि ये एक सामान्य प्रेडिक्शन है इसलिए आप सभी से देख सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं आज कुंभ राशि के बारे में कि कुंभ राशि के जो लोग हैं उनका अप्रैल का महीना 2024 में कैसा बीतेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जनरली आपका जो महीना है वो आपका फोकस किन चीज़ों पे रहने वाला है और कैसा ये महीना आपका रहने वाला है। तो चलिए देख लेते हैं। ओके, इस महीने अगर मैं जनरली बात करूं आपकी, तो कुछ कुछ तो मेजर चेंज ऐसा है जो मुझे नज़र आ रहा है आपकी लाइफ के अंदर। लेकिन साथ ही मैं ये कहूँगी कि आपको वैसे तो कोई भी ऐसा काम है जो आपकी हो सकता है नई शुरुआत हुई हो, आपने पीछे स्टार्ट किया हो, चीज़ें बहुत बेहतर जा रही हों और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी भी है, आपके अंदर वो साहस, वो सारी चीज़ें आपके अंदर हैं और पॉजिटिविटी भी बहुत है जिससे आप चीज़ों को आगे लेके चल सकते हैं। लेकिन सिर्फ संभल कर चलने की ज़रूरत है, चीज़ों को इग्नोरेंस में नहीं लेना है। और कुछ परिस्थिति कुछ टाइम के लिए हो सकता है आपको ऐसी भी लग रही हो या ऐसा चलती आ रही हो कि आपको ऐसा लग रहा हो कि मेरी स्थिति तो एक मतलब ऐसी है कि बीच में फंस गया इंसान, ना इधर का सोच पा रहा ना उधर का। लेकिन मैं ये कहूँगी कि सिर्फ सोच को बदलने की ज़रूरत है। समय खुद ब खुद बदल जाएगा। आपको लगेगा ऐसा कि चीज़ें पॉजिटिव नहीं है, लेकिन कुछ समय के लिए ऐसा हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप अपने ऊपर काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया तो ये बताता है कि आपके अंदर जो काम को लेकर या चीज़ों को लेकर जो एक एग्रेशन है, जो एक कंफ्यूजन है, जो आपको लगता है कि चीज़ें जो है आप जैसी चाह रहे वैसे नहीं हो पा रही हैं, वो चीज़ें आपकी थोड़ी सी सोच बदलने पर और एफर्ट डालने पर जो है आप देखेंगे कि चीज़ें आपके फेवर में होती जा रही हैं। और साथ ही कहूँगी कि आपको अपनी इंट्यूशन की सुनने की ज़रूरत है। मैं तो इतना भी कहूँगी आपको मेडिटेशन करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड बता रहा है कि अगर कोई दिक्कत आपकी चल रही है तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो जो आपकी सोच है वो बैलेंस होती जाएगी और साथ ही आपको जो काम करना है उसमें भी आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। और एक चीज़ कही जा रही है यहाँ पर कि आप अपना काम कीजिए, बाकी ईश्वर पर छोड़ दीजिए। मतलब टाइम दीजिए। आप अगर आज कोई काम करते हैं तो उसका रिजल्ट तो डेफिनेटली अच्छा आएगा ही आएगा, बट आप अपना करके छोड़ दीजिए, उसकी ज़्यादा फिक्र चिंता आप मत कीजिए। ये इस महीने के लिए आपके लिए एडवाइस रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं कि आप जिन्हें चाहते हैं वो उनके साथ आपका कैसा समय बीतने वाला है इस मंथ के अंदर, या रिलेशन कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कुंभ राशि के लिए। ओके, यहाँ जो कार्ड आए हैं अगेन 7 नंबर का कार्ड आया, जो कि ये बताता है कि आपको मेडिटेशन तो ज़रूर ही करनी चाहिए। वैसे मैं कई लोगों से सुन चुकी हूँ कि कई लोग कहते हैं हमारा मेडिटेशन में फोकस नहीं लगता। भले ही ना लगे, आपको 10 मिनट एटलीस्ट किसी भी अच्छे साउंड को, या फिर आप ओम का साउंड भी सुन सकते हैं, या जो भी आपको पसंद हो, वो लाइट म्यूजिक हो, कुछ भी हो, उसको लगा के आप 10 मिनट अपने कान में और उसको आप सुने, थोड़ा फोकस करें। वैसे ओम सबसे अच्छा होता है मेडिटेशन करने के लिए। अगर आप बैठ के भले ही आप ना बोलें, सुन लें केवल, तो भी आप पाएंगे कि आप बहुत रिलैक्स फील कर रहे हैं, आपका ऑरा पॉजिटिव हो रहा है। और जो चाहते हैं, चाहे आप रिलेशन में कुछ चाहते हो, आपको लगता हो कि मुझे इस रिलेशन से ये एक्सपेक्टेशंस हैं, वो रिलेशन आपका हो सकता है आपकी चाहे आप जहाँ काम करते हो वो हो, चाहे आपकी फैमिली में हो, चाहे आप जिन्हें चाहते हो वो हो, चाहे आपकी वाइफ हो, कोई भी हो, तो वो सारी चीज़ें जो जो आप उनसे उम्मीद करते हैं और आपके आसपास मुझे ऐसा दिख रहा है कि कुछ नेगेटिविटी सी चलती आ रही है कुछ समय से, उसको दूर करने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा अपने ऊपर फोकस करें। क्योंकि हम ना बाकी किसी को नहीं बदल सकते। मैंने खुद भी अपनी लाइफ में महसूस किया है कि हम औरों को नहीं बदल सकते, लेकिन जब हम बदल जाते हैं तो सब कुछ बदल जाता है। आप ये करके देखिएगा, थोड़े दिन में आपको विद इन अ वीक आपको चीज़ें महसूस होने लगेंगी। आपका नेचर इतना सॉफ्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल आपको लगेगा सब चीज़ बहुत अच्छी है। करके देखिएगा आप। साथ ही कुछ जगलिंग रह सकती है आपके इस मंथ के अंदर, मतलब
कि रिलेशन कुछ ऊपर नीचे आपको लग सकते हैं कि अच्छा भी है नहीं भी है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, और हो सकता है कुछ गुस्सा भी आप करें, तो उस चीज़ को आपको थोड़ा मैनेज करना है। और साथ ही यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो जैसे किसी चीज़ को लेके ना आप परेशानी में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर। साथ ही मैं ये भी कहूँगी कि 9 नंबर से रिलेटेड कार्ड है जो कि ये बता रहा है आपको कि चीज़ों को ना अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। कोई भी सोच बहुत ज़्यादा नहीं सोचनी है कि मतलब उसको लेके हम बहुत डिटेलिंग में ऐसा हो गया तो ऐसा हो जाएगा, वैसा सोचा तो वैसा हो जाएगा, वो सब चीज़ें आपको नहीं करनी है। हो सकता है बात अगर लग रहा हो आपको तो आप ठंडे दिमाग से, जब आपका मूड अच्छा हो तो आप सोचें, ऐसा यहाँ पर गाइडेंस है कि आप सोचें कि क्या ये बात इस तरीके से भी हो सकती थी या किसी और तरीके से भी हो सकती थी, या इसको ख़त्म करना क्या इतना मुश्किल है कि जो हम ख़त्म नहीं कर पा रहे। हमेशा ना जब भी आपको लगे कि परेशानी ज़्यादा है तो सोचना कि कल का सवेरा कुछ नया लेकर आएगा, तो इसको आज ही खत्म कर देना है। और एक चीज़ आपको मैं बताऊं, अगर कोई बात हो जाए ना तो सबसे अच्छा तरीका होता है रात को सोते वक्त आप बोल के सो जाओ कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं, और अगर आज किसी का मैंने मन दुखाया है तो मैं मन ही मन में मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और अगर मेरा किसी ने दुखाया तो मैं आपको माफ़ करता हूँ। आप अगले दिन ही पाओगे सुबह आपका माइंड इतना फ्रेश होगा, चीज़ों को दिमाग में रखने से और किसी का हो ना हो हमारा अपना नुकसान ज़रूर होता है। तो मैं इसलिए थोड़ा सा एडवाइस कई बार ज़्यादा दे देती हूँ, सॉरी फॉर दैट। लेकिन उसके पीछे की जो वो है एक कि आपका अच्छा हो, सबका भला हो। तो चलिए अब बात करते हैं उन लोगों के लिए जो कि अपने पार्टनर से काफ़ी दूर हैं और काफ़ी टाइम से चाह रहे हैं मिलना, और चीज़ें जो है हो नहीं पा रही हैं। तो देखते हैं ये महीना उनके लिए कैसा रहने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कुंभ राशि के लोगों के लिए। ओके यहाँ मुझे दिख रहा है कि आप इस महीने बहुत मतलब अपने आप को बहुत, एक होता है ना प्रेजेंटेबल रखेंगे, किसी से डरेंगे नहीं। अगर आप ऐसा सोच रहे थे कि मुझे मिलना है तो वो आप करके ही रहेंगे। और इमोशनल थोड़े मुझे होते हुए नजर आ रहे हैं कि थोड़े से इमोशनल भी हो सकते हैं आप, लेकिन चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से मैनेज करने वाला है, बहुत प्योर तरीके से मुझे ऐसा दिख रहा है। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है लेकिन कि कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही है, खत्म होने के बाद अगेन कुछ ना कुछ स्टार्ट तो होता है नया। लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ टाइम से आप बहुत कुछ सोचते हुए आ रहे थे कि ये चीज़ें अब होंगी, करनी नहीं है करनी नहीं है करनी नहीं है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों की लाइफ के अंदर कुछ चीज़ें खत्म हो रही हैं। कोई या तो ऐसा हो सकता है कोई ऐसी सोच जो कि काफ़ी टाइम से नेगेटिव थी, या तो वो खत्म हो रही है, एक नई शुरुआत हो रही है। लेकिन हाँ, कार्ड भले ही ये नेगेटिव हो लेकिन फिर भी उसके अंदर कुछ पॉजिटिविटी बाकी है। तो मैं यही कहूँगी कि आप मिलना चाहते होंगे तो मिल तो आप पाएंगे, लेकिन आपके एफर्ट्स जो हैं वो ज़्यादा होंगे। आपको एक बार को तो मतलब अपना काम वाम छोड़ के या फिर सारी चीज़ों को इग्नोर करके उस बारे में सोचना पड़ेगा, तब जाके आपकी चीज़ें जो हैं पॉसिबल होंगी। थोड़ा एफर्ट ज़्यादा है लेकिन चीज़ें बन सकती हैं। कुछ लोगों का मुझे ऐसा लग रहा है कि उनकी जो है अभी भी जो है चीज़ें जो हैं रुकी भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है जो किसी किसी की मुझे कुछ ख़त्म होती भी नज़र आ रही है। सोच हो सकती है वो कोई पुरानी सोच है, उसको ख़त्म करके अब आगे बढ़ेंगे, आप चीज़ों को नए तरीके से सोचेंगे, ऐसा भी मुझे नज़र आ रहा है। तो चलिए उन लोगों के बारे में बात करते हैं जो कि एक दूसरे को बहुत चाहते हैं और चाहते हैं कि जीवन में रिश्तों को कुछ स्टेबल किया जाए, चाहे वो शादी हो, रिश्ते की बात हो घर में, या कुछ भी ऐसा जो आप सोच रहे थे, या किसी को प्रपोज भी आप करना चाहते हो अगर, तब देखते हैं कि आपके रिश्ते जो है वो कैसे रहने वाले हैं और क्या कार्ड आपके लिए निकल के आते हैं। तो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें कुंभ राशि के लोगों के लिए। ओके, यहाँ जो कार्ड आए हैं वो ये बताते हैं कि कुछ लोगों का दिल टूट सकता है। अगर आप किसी को ऑफर करते हैं या कुछ भी करते हैं तो हो सकता है आपको वहाँ से रिजेक्शन मिले, या ऑलरेडी किसी ने आपका मन दुखाया हो। साथ ही मैं बात करूँ अगर यहाँ पर, तो मुझे लगता है कि कुछ लोगों को मौका मिल सकता है दूसरा अपनी बात को रखने का। पहले हो सकता है आपके रिश्ते में कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं जो कि ना वो खुश हो ना आप खुश हो, लेकिन ज़िंदगी एक मौका और देगी आपको। अगर आप चीज़ों को मैनेज कर पाए तो फिर उसके बाद वो रिश्ता इतना मजबूत होगा फिर कभी नहीं टूटेगा, लेकिन करना आप ही को पड़ेगा। यहाँ पर दिख रहा है मुझे
कई बार क्या होता है, हमारे से जो गलती हुई है, सामने वाले से जो गलती हुई, मैं दोनों के लिए कह रही हूँ ये बात, कि हम अगर उन चीज़ों को अपने एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये चीज़ हमसे हुई है, और सॉरी करके आगे बढ़ जाते हैं, तो कई बार वो बहुत छोटी सी बात होती है, लेकिन वो फिर वो आगे तक जो है आपका जो एक बॉन्डिंग बनती है ना, वो फिर कभी नहीं टूटती, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और साथ ही कुछ लोगों का मुझे ये भी नजर आ रहा है कि एक रिश्ता हो सकता है ऐसा जो कि खत्म होगा, जो भी आपका रिश्ता होगा वो खत्म होगा, उसके बाद कुछ नया होगा, या फिर आप कुछ खत्म ही कर चुके हैं पहले अभी कुछ बीते हुए टाइम में, और आप कुछ नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं, तो वो नई शुरुआत जो होगी आपको, वो डेफिनेटली आपके लिए अच्छी होगी। लेकिन हाँ, एक जो है वो चीज़ खत्म होती हुई नजर आ रही है, ये सबके लिए नहीं है, ये जिस पर भी अप्लाई हो प्लीज़ वही अपने ऊपर लीजिएगा, बाकी सब नहीं। और अदरवाइज मैं बात करूं तो अगर आप कुछ शुरुआत करने का सोच रहे थे, नई शुरुआत इस महीने में, तो मुझे लगता है कि टाइम उतना फेवरेबल नहीं है। अगर आप सोच रहे थे कि शादी की बात करना है इस महीने में, तो भी शायद इतना फेवरेबल टाइम नहीं है। तो चीज़ों को होल्ड करें, थोड़ा रुक जाएं, समय आने पर करें, क्योंकि कई बार अच्छी बात भी अगर टाइम खराब हो तो वो भी खराब हो जाती है, इसीलिए थोड़ा वेट करना बेहतर है। तो चलिए बात करते हैं उन लोगों के लिए कि जिनका रिश्ता ऑलरेडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम में चल रहा है, दिक्कत परेशानियों में चल रहा है, तो वो ऐसा क्या करें, या फिर क्यों चल रहा है, ये भी देखते हैं कि कारण क्या हो सकता है। तो क्या कारण हो सकता है किसी के रिश्ते के खराब होने का कुंभ राशि के लोगों के लिए, प्लीज बताएं यूनिवर्स। और कैसा रह सकता है, अगर आपका रिश्ता बहुत प्रॉब्लम में है तो वो कैसा रह सकता है इस मंथ, या क्या उसका रिजल्ट हो सकता है। ओके, अगर आपका रिश्ता सफर कर रहा है तो मुझे लगता है उसका कारण कुछ हद तक तो मनी है, पैसे से रिलेटेड कहीं ना कहीं आप परेशान हैं, और इस वजह से जो है चीज़ें जो है वो आपकी होती हुई भी नहीं बनती हुई जब आपको नज़र आ रही हैं, तो आप उस परेशानी में कहते हैं ना कि कई बार जब घर में कोई चीज़ पूरी ना हो तो ध्यान वो फिर प्यार की तरफ और बाकी चीज़ों की तरफ कहाँ जाएगा, जब ज़रूरतें पूरी ना हो या फिर कुछ भी ऐसा है जो कि चल रहा है आपकी लाइफ के अंदर। तो कारण ये हो सकता है कि आपका फोकस जो है वो पैसे की वजह से जो है आपका थोड़ा सा मूड या मन कुछ खराब हो, जिसकी वजह से कई बार आप गुस्से में रहते हो, या फिर आपका पार्टनर, जिसकी वजह से लाइफ में बैलेंस बनाना मुश्किल हो पा रहा है, ऐसा मुझे दिख रहा है। किसी किसी के घर में तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि बच्चों से रिलेटेड कुछ दिक्कत होती हुई नजर आ रही है, या फिर ये भी हो सकता है कि आप या आपकी वाइफ, एक होता है ना कि मतलब हमने कह दिया तो बात ये हो जानी चाहिए, यही होना चाहिए, ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है मुझे। मतलब कई बार ऐसा भी कह सकते हैं कि हमें ऐसा लगता है समटाइम कि कुछ कुछ लोगों का कुछ नेचर ऐसा होता है कि वो अपनी बात ही रखते हैं, तो ये चीज़ भी हो सकती है आपके कारण, आपके जो रिश्ते में नुकसान का कारण ये भी हो सकता है। साथ ही अगर मैं बात करूं कि सजेशन इन दोनों कार्ड को लेके, तो यही है कि आप कुछ परेशानी में मुझे दिख रहे हैं पहले से, कि टेंशन इतनी हो गई है ना कि निकल समझ नहीं पा रहे कि निकलें कैसे, ऐसा भी कुछ मुझे माहौल जो है नजर आ रहा है। कि अगर पहले से आपका रिश्ता कुछ खराब चल रहा है तो कारण क्या है वो तो हमने देख ही लिया है, कि सोच जो है वो थोड़ी सी, इस वजह से आप परेशान चल रहे होंगे, जो भी आपके घर में कारण हो, चाहे वो बच्चे भी हो सकते हैं। और यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपने उन चीज़ों को बहुत अपने ऊपर हावी किया हुआ है, तो उससे निकलने का बस मुझे जो तरीका नजर आता है वो यही होता है परेशानियों से निकलने का, कि सबसे पहले तो हम सिर्फ जितना जो चीज़ें अच्छी होती हैं, जहाँ हमारा मन लगता है, चाहे वो कोई गेम हो, चाहे वो कुछ खाना हो, चाहे घूमना हो, सबसे पहले खुद को खुश करने का सोचना चाहिए, क्योंकि जब आप खुश होंगे तभी आप किसी को खुश रख पाएंगे। तो इसीलिए हम कैसे ठीक हो सकते हैं पहले वो देखना है, उसके बाद सारी चीज़ें। उसके लिए आप चाहें तो अफर्मेशन बोल सकते हैं सुबह और रात को सोते वक्त कि मेरे रिलेशन सबके साथ बहुत अच्छे हैं। अगर आपको मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो आप कह सकते हैं कि मेरे फाइनेंसेस जो हैं दिन पे दिन बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। सुबह उठते ही बोलें बिस्तर में, रात को सोते वक्त बोलें, और दिन में भी अगर आपको लगता है कि आप बोल सकते हैं तो रिपीट कर सकते हैं आप। आपको थोड़े ही दिन में दिखना, आपको रिजल्ट मिलेगा, आपके लिए जो रास्ते हैं वो खुलते जाएंगे। अगर आपको लगता है आपका रिलेशन जो है आप नहीं संभाल पा रहे, तो आप बोलिए कि मेरे रिश्ते सबके साथ बहुत अच्छे हैं, सबके साथ मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। इस चीज़ को आप अगर फॉलो करेंगे तो आप देखिएगा, एक मेडिटेशन आप करें, फॉलो करें ये सब चीज़ें, तो लाइफ के अंदर चीज़ें बदलती हैं।
कई बार क्या होता है, कुछ लोग बहुत एक्सपीरियंस से बोल रहे होते हैं, मैंने भी बहुत बार किया है ये सब चीज़ें और आज भी मैं करती हूँ, तो उन चीज़ों का रिजल्ट मुझे देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि कुछ मुझे समझ में आता है तो मैं आप लोगों से भी शेयर करूँ। तो हो सकता है आप लोगों को कई बार लगता हो कि ज्ञान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो मेरी थोड़ी आदत है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो अगर आप करते हैं तो आप पाएंगे कि चीज़ें जो हैं आपकी लाइफ में बेहतर होती चली जा रही हैं। मतलब एक जो हमारा इमोशंस होते हैं ना, या जो हमारा प्यार का रिश्ता होता है, हमारी भावनाओं का जो रिश्ता होता है, वहाँ पर ना कभी भी अपने आप को बड़ा छोटा और कम ज़्यादा, बात हो गई आज हो गई कल ख़त्म करो और आगे बढ़ो। हाँ, कई बार बहुत सिचुएशन आउट ऑफ द वे जा रही होती है तो आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर नॉर्मल है तो आप उसको हैंडल कर सकते हैं। तो इसके साथ ही कि अगर आपको हमारी जो रीडिंग है वो आपके साथ रेजोनेट होती है तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो कि मैं ना बता पाई हूँ और आप चाहते हो कि मैं उसके बारे में भी बताऊँ, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर आप ज़रूर बताएं। आशा करती हूँ कि ये जो रीडिंग है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, लाइक ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और नोटिफिकेशन के बेल को तो ज़रूर ही प्रेस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।